कल के टॉपिक में हमने अनेकों पर्यावरण के बारे में अध्ययन कर लिया था। ये जो अध्याय चल रहा है वो सामाजिक विज्ञान का चल रहा था। कुछ दिनों की कक्षाएं जो है वो सामाजिक विज्ञान की हैं। आपने अच्छे ढंग से अध्ययन किया होगा। चलिए हेडिंग डालिए, संसाधनों का संरक्षण ही चल रहा है। हेडिंग डालिए, संसाधनों का संरक्षण। संरक्षण का अर्थ होता है बचाना। अर्थ क्या होता है? बचाना। और संसाधन तो अपन पढ़ ही रहे हैं, तो संसाधनों को बचाना भी जरूरी। बचाना क्यों जरूरी है? इतने सारे संसाधन है पूरी दुनिया में, अब तुम्हें कहाँ बचाने की जरूरत पड़ रही है? खत्म हो जाएंगे कहाँ दिक्कत है? लेकिन हम क्या करते हैं? संसाधन को बचाने की ओर अग्रसर है। बचाने के लिए क्यों अग्रसर है? क्योंकि आने वाले भविष्य के लिए, इसके लिए भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण समस्या सामने आ जाएगी कि हम इसका खर्चा कैसे चलाएंगे। आज जो हमारे पास में खनिज के भंडार है, आने वाले समय में क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। आज जो हमारे पास में गैस के भंडार हैं, आने वाले समय में क्या हो जाएंगे? बोलो, खत्म हो जाएंगे। आज जो हमारे पास में जितने भी तेल और पदार्थ के हैं, जो गैसीय तेल है या हम बात करें ईंधन है, तेल की क्या बोलते हैं? ईंधन है, वो आने वाले समय में क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। सर कब खत्म हो जाएंगे? हम तो रहे ना रहे। अरे भाई आप तो नहीं रहोगे, लेकिन दूसरे लोग तो रहेंगे। आने वाली पीढ़ी, जो तुम्हारे पूर्वज थे, जो हमारे पूर्वज थे, उन पूर्वजों ने हमें ये सब क्या दिया है? गिफ्ट किया है, और हमको वापस अपनी पीढ़ियों को गिफ्ट करना है ना? तुमने देखा होगा पुराने जमाने में पहले जो बेचारे गरीब लोग थे, अब वो अपनी दृष्टि से गरीब लगते हैं। लोग कहते हैं वो गरीब थे। अरे गरीब कहाँ थे? उनके पास में 50-50, 100-100 बीघा जमीन थी। कितनी बीघा? 100 बीघा जमीन थी। उन्होंने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं किया। जैसी रूखी सूखी रोटी मिली खा ली, और उन्होंने 100 बीघा जमीन को रख ली। वो सोने होते, चांदी होते, तो भी किसी मटकी में डाल के रख लेते कि आने वाले समय में, भविष्य में मेरे बच्चा बच्ची के काम आएंगे। उन्हीं के बच्चे बच्ची जब पैदा हुए, बड़े हुए, अपने आप को उन्होंने अमीर दिखाने के लिए इन 100 बीघा जमीनों में से बेचना चालू कर दिया, और हमने कहा ये अमीर है। अरे अमीर तो वो लोग थे जिन्होंने जमीन को बचाई। तो संसाधन भी वही हैं। संसाधन पुराने लोगों ने बचा के रखे। उन्होंने धुआं नहीं किया, उन्होंने पोल्यूशन नहीं किया, उन्होंने एयरक्राफ्ट नहीं चलाए, उन्होंने युद्ध नहीं किए, और वो सब हमें डोनेट किया कि तुम यूज करो, और हम उसका अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं। और अंधाधुंध उपयोग करेंगे तो एक दिन क्या होगा? वो खत्म हो जाएंगे। तो संसाधन की तुलना आप एक परिवार से कर सकते हो, परिवार के लोगों से कर सकते हो कि परिवार के लोगों में जो बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने 100-100 बीघा जमीन होने के बाद में भी उसको बेची नहीं थी, उसका दुरुपयोग नहीं किया था, और हम उनको गरीब कह रहे थे। गरीब नहीं है, वो अमीर हैं। और गरीब कौन है? गरीब वो है जो दिखावे के लिए आज अमीर बने हुए। तो ये बात हम संसाधन के बारे में करते हैं। अब लिख लीजिए फटाफट संसाधन के बारे में। ये संसाधनों का करना, संसाधनों का अविवेकपूर्ण उपयोग। मैं इंक डाल देता हूं। संसाधनों का अविवेकपूर्ण उपयोग, संसाधनों का अविवेकपूर्ण उपयोग सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय समस्या का निमंत्रण है। निमंत्रण मतलब ये समस्या उत्पन्न होगी, समस्या का निमंत्रण है। समस्याओं का, पर्यावरणीय समस्याओं का निमंत्रण है। पर्यावरणीय समस्याओं का निमंत्रण है। देखना, राष्ट्रपिता गांधी जी ने कहा कि, राष्ट्रपिता ने जो कहा है वो अंडरलाइन में और उसके साथ में कोमा के अंदर लिखना, इन्वर्टेड कोमा में लिखना, क्योंकि उनकी कही हुई बात, जब किसी भी व्यक्ति की, किसी महान व्यक्ति की या किसी की भी बात को, कही हुई बात को अपन लिखते हैं इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं। उन्होंने जो बोला ऐसी चीज अपन लिख रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? लिखिए, हमारे पास में हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है। क्या लिखोगे? हमारे पास
हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता, हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति। महात्मा गांधी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी ने हमारे पास में हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है ना, जितने भी हैं बहुत कुछ है। बाकी के लोग गायब हैं आज की क्लास में, ध्यान रखना। आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी की लालच की संतुष्टि के लिए, देखिए, किसी की लालच की संतुष्टि के लिए, किसी की लालच की संतुष्टि के लिए नहीं, किसी की लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। यानी क्या मतलब हो गया? हर आदमी की अगर आवश्यकता की पूर्ति करनी है, खाना ही खाना है, आराम से ही रहना है, आराम की जिंदगी जीनी है, वहां तो ठीक है। लेकिन हर आदमी सोच ले तो मेरे पास में करोड़ों का बंगला हो, है ना, जेट विमान भी हो, और हर आदमी ऐसे ही करेगा तो पर्यावरण का क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा दोहन होगा, और जितना ज्यादा दोहन होगा पर्यावरण को उतनी हानि पहुंचेगी। तो ये बात ध्यान रखना, महात्मा गांधी ने कहा था। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी की कोट क्या है, महात्मा गांधी ने क्या कहा था? तो महात्मा गांधी ने क्या था? ये हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अगर खाली लालच की संतुष्टि करनी है तो उसके लिए संभव नहीं। नेक्स्ट ये नई लाइन चलेगी, हेडिंग डालिए आप, हेडिंग डालिए, भू संसाधन। भू संसाधन, भू संसाधन, इसको मिटा रहा हूं मैं। कौन से संसाधन की बात करेंगे अपन? क्या होता है भू संसाधन? क्या होता है? जो भी भूमि है वो अपने आप में क्या है? एक संसाधन है। भूमि क्या है? अपने आप में एक संसाधन है। तुम कहोगे सर भूमि कैसे संसाधन है? अरे हम जितने भी कार्य कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? भूमि पे तो कर रहे हैं। जमीन नहीं होती तो क्या हवा में उड़ते हम? नहीं। प्लॉट खरीदते हो, भूमि तो है। सड़क निकालते हो, भूमि तो है। नदियां हैं, भूमि पे तो है ना। चल रहे हो, भूमि पे तो है। हमारी गाड़ियां दौड़ रही है, भूमि पर भी है। वाहन दौड़ रहे हैं बड़े बड़े, भूमि पर भी तो है। रेलवे भूमि पर भी, सारी चीज कहाँ है? भूमि पे। इसलिए भूमि क्या है? अपने आप में एक साधन है। तो ये भू संसाधन, भू संसाधन। क्या हेडिंग डालोगे? भू संसाधन। देखिए भू संसाधन में भूमि एक संसाधन है। भूमि एक संसाधन है। भूमि एक संसाधन है, लेकिन भूमि एक सीमित संसाधन है। सीमित संसाधन। सीमित क्यों? असीमित होनी चाहिए। अरे भाई जनसंख्या बढ़ेगी तो पूरा का पूरा कवर हो जाएंगे, उसके बाद कहां से जमीन लाओगे? फिर तो चांद और मंगल ग्रह पे जाने पड़ेंगे, जैसे राम जी कहते अपने को, है ना। तो भूमि एक संसाधन है, लेकिन भूमि कैसी है? सीमित संसाधन है। ध्यान रखना, किस प्रकार का संसाधन है? सीमित संसाधन है। इसमें लिखिए, इसमें पहाड़, मैदान, नदी, रेलवे, सड़क, आवास, पशु चारागाह, है ना, अंतरिक्ष उपकरण, निर्माण, फैक्ट्री इत्यादि सभी समाहित है। इसमें समाहित है भूमि पर, है ना। यहाँ पर मैदान भी है, पहाड़ भी है, नदी भी है, रेलवे लाइनें बिछी हुई है, सड़क बिछी हुई है, आवास है लोगों का, पशु भी चलते हैं यहाँ पर। अंतरिक्ष में जाने के लिए हम क्या करेंगे?
रॉकेट बना रहे तो यहीं बनाएंगे, हवा में थोड़ी बनाएंगे। और फैक्ट्री भी यहीं पर है, फिर भी किस पे हो रहा है सारा काम, भू पर हो रहा है, इसीलिए भू संसाधन है। लेकिन ये संसाधन सीमित है, हर देश की एक सीमा है ना। यूं नहीं है कि भारत अपना बढ़ता बढ़ता जाके अमेरिका तक पहुंच गया, बीच में महासागर लग गया चलेगा, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट ये इसका एक इन्होंने कोड दे रखा है, आपको बताता हूं, देखना इसमें लिखा, आप ही की किताब का है, इसमें लिखा भूमि का उपयोग, हाँ आगे लिखना भूमि का उपयोग, भूमिका अपनी क्लास में भूमिका नहीं है, भूमि अलग है और का अलग है। भूमि का उपयोग, भूमि का उपयोग योजनाबद्ध तरीके से, पॉइंट आया है, योजनाबद्ध तरीके से करना आवश्यक है, करना आवश्यक है, करना आवश्यक। भूमि का उपयोग योजनाबद्ध तरीके से करना आवश्यक है। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट दे रखे। 43% भूभाग मैदान है, 43% भूभाग क्या है, मैदान है। 30% पर्वत है, भूभाग पर्वत है। कितना परसेंट, 30% पर्वत है। और 27% भाग पठार। कितने हो गए, 100%। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर 100% अगर भूभाग ही हो गया तो पानी का आगे महासागर भी तो है। अरे हम बात ही भूभाग की कर रहे हैं, पानी को हमने छोड़ दिया पहले से ही। हम किसकी बात कर रहे हैं, खाली भूभाग की। पूरी पृथ्वी में जहां जहां पर भी क्या है, जहां जहां पर भी क्या है, भूमि है, जहां जहां पर भी क्या है, भूमि है, उस भूमि का हमने 3 भागों में वर्गीकरण किया है। 43% के अंदर क्या है, मैदान है, 30% के अंदर क्या है, पर्वत है, और 27% के अंदर क्या है, बोलो, पठार है। याद रह जाएंगे, खाली भूमि की बात है। ठीक है, इनमें अच्छा ये सड़क वड़क नदी होती है तो है ही है, इनके साथ साथ कुछ और चीजें भी हैं। देखिए भूभाग पर या भूमि में लिखना, भूभाग पर या भूमि में जीवाश्म खनिज, जीवाश्म खनिज, वन संपदा पाई जाती है, वन संपदा पाई जाती है। जीवाश्म में खनिज है, वन संपदा। नेक्स्ट हेड देखिए, संसाधन का नियोजन, संसाधन नियोजन समझते हैं किसी चीज का, किसी चीज उपयोग जो आप कर रहे हैं संसाधन का, उसका किस प्रकार से नियोजन होगा, किस प्रकार से उसका उपयोग करना है। प्रकृति में संसाधन के भंडार है, लेकिन इनकी मात्रा सीमित है। एक तरफ तो मैं कह रहा हूं प्रकृति में संसाधन की क्या है, भंडार भरे हुए हैं, लेकिन मात्रा वापस दूसरी तरफ क्या कह रहा हूं, सीमित है। इसका क्या मतलब है, एक तरफ तो कह रहा हूं बहुत सारे खनिज लवण है ना, खनिज पदार्थ, और दूसरी तरफ कह रहा हूं कि बहुत कम भी है। अरे भाई आप एक आदमी के लिए बहुत ज्यादा हो सकता है, 500 आदमी के लिए बहुत ज्यादा हो सकता है, हमारी संख्या करोड़ों में पहुंच चुकी है, और इस तरह से हर पीढ़ी को हमें दान देना है ना। हमने जो पीढ़ी में यूज किया वो ठीक है, हमें आने वाली पीढ़ी के अंदर भी वापस क्या करना है, पहुंचाना है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, हमारी मात्रा क्या हो जाएगी, सीमित भी है। अतः इनका उपयोग नियोजित
ढंग से करना आवश्यक है। नियोजित ढंग से करना आवश्यक है। ऐसा नहीं तुम हर कैसे यूज करो, कैसे उपयोग करना उसका नियोजित ढंग से करना जरूरी है। नेक्स्ट ये देखना, जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खनिज के भंडार है। वहां पर आप जाते हो तो देखोगे कि वहां पर क्या खनिज की मात्रा बहुत ज्यादा है। खनिज के क्या है वहां पर भंडार। अच्छा बताओ, तो वहां पर खनिज के भंडार है तो बहुत सारी चीजें वहां पर होगी। फायदे फायदा जितना खनिज चाहिए खोद के ले लो, ऐसा नहीं है। लेकिन वहां पर जो विकास होना चाहिए उस राज्य का, वो विकास नहीं है। तो लिखेंगे कि झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में खनिज के भंडार है, लेकिन मूल विकास की कमी है। किसकी कमी है अपने पास में? मूल विकास, है ना। तुम तो अपने राजस्थान में देख लो, राजस्थान के अंदर पवन ऊर्जा की कमी है क्या? खूब लगा सकते हो। सौर ऊर्जा की कमी है क्या? अरे खूब लगा सकते हो। पर किसकी कमी है? मूल विकास की नहीं है। राजस्थान में किसकी कमी है? पानी की। अरे उदयपुर में रह रहे हो इसलिए पता नहीं पड़ रहा है। उदयपुर अपने आप में कश्मीर है। जाओ कभी जैसलमेर घूमने, जोधपुर घूमने, हैं एक बार घूम के आओ, पता लगेगा क्या है राजस्थान। जनरली मेरे मित्र मिलते हैं, मेरे को तो पूछते हैं कि सर आप राजस्थान से हो? तो हाँ मैं राजस्थान से। तो यार वहां पर तो ऊँट होंगे। अब मुझे आश्चर्य होता है कि उदयपुर में रह रहे हैं तो उदयपुर के अंदर क्या है? ऊँट नहीं है ना। उदयपुर अपने आप में शांत इलाका है, एक अलग तरीका है पूरा। तो अपने को लग सकता है उदयपुर वालों को पानी की कमी नहीं है, तो जिलों की नगरी उदयपुर। लिखिए राजस्थान, लिखना राजस्थान में सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा के क्या है बोलो? भंडार है। लेकिन किसकी कमी है बोलो? लेकिन किसकी कमी बोलो? लेकिन किसकी कमी बोलो? अरे पानी की कमी है। पानी की एक संसाधन तो पूरा ज्यादा दिया भगवान ने, और दूसरा संसाधन क्या है? कम दिया। इसी प्रकार से झारखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, वहां पर खनिज के क्या है? भंडार है। लेकिन उतना विकास नहीं हो पाया जितना डेवलपमेंट वहां पर होना चाहिए ना। जैसे अरुणाचल प्रदेश में चले जाओ, पानी पानी, क्या लिखोगे? अरुणाचल प्रदेश में जल के भंडार है, जल के भंडार है। लेकिन मूल विकास की कमी है। मूल विकास की क्या है? मूल विकास की कमी है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर जल के क्या है बोलो? भंडार है, लेकिन मूल विकास की क्या है? वहां पर भी कमी है। बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार की कमी और देखिए, पंजाब, हरियाणा में खेती के भंडार है। खेती के भंडार है। लेकिन मिजोरम, ये प्रदेश है,
क्या दिया इन्होंने, मिजोरम दिया, एक और दिया मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार, मणिपुर और अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार कहाँ है, जो अपना भारत है उसके बाद में जो बिंदु लग रहा है वही अंडमान निकोबार, ध्यान आ रहा है ना। हाँ, मिजोरम, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार में केवल 10% कृषि है। खेती कितनी है उनकी, ओनली 10%। ये चल रहे हैं हमारे पास में अभी संसाधन का संरक्षण और नियोजन चल रहा है। अभी थोड़ा एक पेज छोड़ देना, लगभग आधा एक पेज छोड़ देना, हमने पढ़ा दिया। नेक्स्ट देखिए, लिख लो बराबर। सर यस, ये नीचे लेकिन मूल विकास मीडिया है, मूल विकास है, विकास की कमी है, कमी किसकी कमी है, मूल विकास कमी। बहुत धीरे धीरे लिखते हो तुम, आ गए 10वीं में हो तो लिखते आराम से हो। अब हेडिंग डालिए, भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। अपन भू उपयोग क्या पढ़ेंगे, अपन भू उपयोग, भू उपयोग। 3 दिन की छुट्टी आप लोगों के, मजा आ जाएगा, क्लास होगी अधिक से अधिक। गणित पढ़नी है, कल से क्लास गणित की ले लेंगे, कल मैथ्स की हो जाएगी, दो चलेगी। चलो कल मैथ्स भी ले लेंगे, साइंस भी ले लेंगे और सोशल साइंस भी ले लेंगे, तीनों एक साथ ले लेंगे। हेड यानी भू उपयोग है ना, भू उपयोग, भू उपयोग ठीक ना। अब मैं लिख रहा हूँ, ध्यान रखना, धीरे धीरे लिखना, अब छूटेगा नहीं है बीच में। लिखिए, भू उपयोग में लिखिए, भू संसाधनों का उपयोग, भू संसाधनों का उपयोग निम्न निम्न उद्देश्यों में किया जाता है। फटाफट लिखना, भू संसाधनों का उपयोग, भू संसाधनों का उपयोग निम्न निम्न उद्देश्यों में किया जाता है। पहला आएगा वन, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, वन। सेकंड लिखिए कृषि, है ना, जमीन होगी तो वन होंगे, अगर जमीन है तो खेती होगी। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट ना, स्थायी चारागाह, स्थायी चारागाह है ना, ऐसी जगह जहां पर पशुओं को चारण कराया जाता है उसे क्या बोलते हैं, स्थायी चारागाह। ठीक है, और नेक्स्ट लिखिए प्रतिभूमि। कौन सी भूमि, प्रतिभूमि। अगर यही बात भारत के संदर्भ में की जाए, भू उपयोग की बात किसके संदर्भ में की जाए, भारत के संदर्भ में की जाए, तो हम इस तरह से लिखेंगे कि भारत में हाँ नहीं से लिखना, भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र, कुल भौगोलिक क्षेत्र, इंपोर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र 32.8 लाख वर्ग मीटर है, 32.8 लाख वर्ग, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, किलोमीटर याद रह जाएगा 32.8